बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरशाद हुसैन हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों की बड़ी मेहरबानी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहा करें। नाज़रीन, कल लिया में सर्किट हाउस में एपका आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की तकरीब हल्फ बर्दारी थी। लिया में तमाम जो सरकारी सतह पे या प्राइवेट सतह पे मतलब जो क्लर्क एसोसिएशन हैं, अंजुमन ताजरान हैं या प्रेस के हवाले से, तो हर जगह पर दो दो तंजीमें बनी हुई हैं इस वक्त। सिवाय डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लिया जो है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो बार एसोसिएशन है उनकी सिर्फ एक जमात होती है और बाकी जितनी भी जमातें हैं, एसोसिएशन हैं, वो मुतनाज़ रहती हैं और दो दो जमातें होती हैं, दो दो उनके धड़े होते हैं, दो दो हिस्से होते हैं। तो एपका के कल एक हिस्से का जो मलिक इलाही बादशाह जूता का हिस्सा है, उस जो है ग्रुप ने कल तकरीब हल्फ बर्दारी की लिया के सर्किट हाउस में, और सूबाई वजीर डॉक्टर अख्तर मलिक जो है वो मुल्तान से मेहमान खसूसी थे। हमारे लिया के मुआविन खसूसी वजीर आला पंजाब रफाकत अली गिलानी और सरकारी अफसरान के साथ साथ सिविल सोसाइटी की भी बड़ी तादाद थी, मीडिया था, एमरा, सब लोग वहां पे मौजूद थे। ये बड़ी खुशी की बात है कि तकरीब हुई, लोगों को मिलने मिलाने का मौका मिला, लोगों ने गपशप की और थोड़ी सी उनकी जो है वो रिफ्रेशमेंट हो गई, आउटिंग हो गई, लोग खुश हो गए। तो आने वाले दिनों में जो दूसरा ग्रुप है वो भी इसी तरह एक बड़ी जो है आउट सेरेमनी का करेगा अरेंजमेंट और फिर लोग एक मरतबा फिर इकट्ठे होंगे। चलें, ये खुश आइंद है, लोगों को जो है आपस में मिलाने का एक जरिया, एक सिलसिला बन गया है। नाज़रीन, कल डॉक्टर अख्तर मलिक जो तवानाई के वजीर हैं और मुल्तान से तशरीफ लाए लिया में, उन्होंने जब तकरीर की, गुफ्तगू की, और मैं हैरान हो गया कि ऐसे हालात में उन्होंने ऐसी गुफ्तगू की कि वो बड़े पढ़े लिखे माशाल्लाह, बड़े शरीफ नफ्स और डॉक्टर हैं, उनका शोबा डॉक्टर का था। तो वो कहते हैं कि मैंने 3 साल जो है एज ए एमओ मेडिकल ऑफिसर नौकरी की और उसके बाद मैं छोड़ के, तो अल्लाह ताला ने शायद मेरा रिस्क, मेरी खिदमात जो है वो इस शोबे में रखी हुई थी और मैं इधर आ गया। तो उन्होंने बिल्कुल वही बातें की जो हमेशा इमरान खान फरमाया करते हैं कि साबिक हुक्मरान बड़े चोर हैं, बड़े करप्ट हैं, उन्होंने मुल्क को लूट लिया, मुल्क को खा गए, मुल्क के पैसे उठा के ले गए और आने वाले कई सालों के वो चेक भी दे के चले गए और मुल्क का उन्होंने बिल्कुल तबाही फेर दी, कोई काम भी नहीं किया। दुनिया बड़ी जिद्दत पे पहुंच गई है, पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। तो डॉक्टर साहब की इस बात से हम इत्तफाक नहीं करते। जहां पूरी दुनिया जदीद हुई है, वहां पे पाकिस्तान भी जिद्दत की उस दौड़ में उनके साथ साथ चल रहा है। पाकिस्तान भी इस वक्त डिजिटल कंट्री बन चुका है और पाकिस्तान में भी हर चीज फिंगर टिप्स पे मौजूद है। ये बात नहीं की जा सकती कि जिद्दत की दौड़ में पाकिस्तान किसी से पीछे है। दूसरी बात, वो पिछले हुक्मरान जो है मुल्क को लूट के चले गए, लेकिन जब वो मुल्क में थे तो डॉलर 100 रुपए का था और अब डॉलर 200 रुपए के करीब पहुंचा हुआ है। जब वो मुल्क में थे तो पेट्रोल की कीमत देख लें, चीनी की कीमत देख लें, अशियाए खुर्दोनोश की कीमत देख लें, मुल्क का स्ट्रक्चर हमें याद है। हम रिपोर्टिंग करते थे शहबाज शरीफ के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में, हम हर साल ये रिपोर्ट किया करते थे कि डेवलपमेंट के वो फंड्स जो इस्तेमाल ना हो सके इदारों की कोताही की वजह से, इदारों की सुस्ती की वजह से, तो वो वापस चले गए हैं। और आज किसी इदारे के पास किसी सड़क को पंचर लगाने के लिए कोई फंड नहीं है। तरक्याती काम जो है वो भी रिकॉर्ड हुआ करते थे। स्कूलों की अपग्रेडेशन, कॉलेजेस, अस्पताल, रोड्स हम देख चुके हैं। सिर्फ हम नहीं, पूरी आवाम जो है पाकिस्तान की वो देख रही है, वो देख चुकी है। अगर आप ये कहते हैं कि वो चोर थे, वो करप्ट थे, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो आपके सामने है। आज आप मुल्तान से लाहौर जिस मोटरवे पे सफर करते हैं वो उन्होंने बनाई है। मुल्तान से जब सखर जाते हैं कराची तक जो मोटरवे है
वो उन्होंने बनाई है। पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज के जाल, अस्पतालों के जाल, लेबॉर्ट्रियों के जाल, और उस दौर में तलबा को कंप्यूटर्स मिला करते थे, तलबा को वज़ाइफ मिला करते थे। आज तालिब इल्म परेशान है, तलबा के वालिदैन परेशान हैं, उनके पास फीस देने के पैसे नहीं, घर का चूल्हा जलाने के पैसे नहीं। बच्चों को कंप्यूटर मिलता था, आज तक कई बच्चे वही कंप्यूटर उठाए अपने कामों में मसरूफ हैं। उन्होंने तालीम पे तवज्जो दी, उन्होंने सेहत पे तवज्जो दी, और ये जो आप कहते हैं ना हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, तो इसका भी आगाज और इजरा नवाज शरीफ साहब करके गए थे। ठीक है कि आपने इसको पूरे मुल्क में फैला दिया, लेकिन दूसरी जानिब अस्पतालों का भी बेड़ा गर्क हो गया है। अस्पतालों में न डॉक्टर मुयस्सर होते हैं, न दवाई मिलती है। आप अगर ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत उनसे अच्छी है और हम अच्छे काम कर रहे हैं, अब आने वाला इलेक्शन या कोई सर्वे जो हो रहे हैं या होने वाले हैं, उसमें आपको पता चलेगा। बल्कि रिजल्ट मौजूदा हुकूमत को मिल चुका है। केपी में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आपने देख लिया है कि लोग इस हुकूमत को किस कदर चाहते हैं और कितने इस हुकूमत के फाइन हैं। आपके अपने चेयरमैन साहब ने, वजीर आजम साहब ने पार्टी की जो तमाम तंजीमात थी उनको तोड़ दिया, उनको खत्म कर दिया, और आप आज भी कहते हैं कि वो चोर थे और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ऐसी नहीं है सिचुएशन इस वक्त, सूरत हाल कुछ और है। गरीब बिल्कुल असमत दरियां हो रही हैं, असमत फरोशियां हो रही हैं, खाने के लिए लोग भीख मांग रहे हैं। वो लोग जो बड़ी इज्जत की जिंदगी गुजारते थे, आजकल वो जलीलो ख्वार हैं। मुलाजिम तबके की तनख्वाहें वहीं पे खड़ी हैं, जिसकी तनख्वाह आप खुद सोचें कि तनख्वाह के तनासब से अगर आप बजट तैयार करें तो आप देखें, जब अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में 500 गुना इजाफा हुआ, मेडिसन में 500 गुना इजाफा हुआ, तो हमने उस हेल्थ कार्ड को खाना तो नहीं है, या हेल्थ कार्ड से पैसे निकाल के हमने अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो कुछ, भाई किसी का एक्सीडेंट होगा, किसी का ऑपरेशन होगा, कोई बड़ी होगी तो वो जाके ऑपरेशन करा लेगा, और वो सरकारी अस्पतालों में भी उस वक्त हो जाया करते थे। इस मौजूदा सेटअप से वो ज्यादा बेहतर था। डॉक्टर मुयस्सर होते थे, हर जाने वाले मरीज को, उसकी गरीब को दवा मिलती थी। अमीर को तो जरूरत ही नहीं है, वो तो जाता ही नहीं है वहां पे, और वो लैया से दवाई नहीं लेता, वो मुल्तान डॉक्टर को चेक करवाता है, वहीं से मेडिसिन लेके आ जाता है। गरीबों का अस्पताल यही है, और गरीबों का सबसे बड़ा डॉक्टर पैनाडॉल है, जिसको आपने गायब करवा दिया, जिसकी कीमत आपने बढ़ा दी। बड़ा अफसोस हुआ आपको कि गरीब क्यों पैनाडॉल खा के जिंदा हैं, क्यों बच जाते हैं, उनको मुफ्त का डॉक्टर क्यों मुयस्सर है। तो डॉक्टर साहब, आपकी इन बातों से बड़ा अजीब सा लगा, बड़ी हैरत हुई कि आपने आके उन लोगों को तो तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन अपनी कारकर्दगी कुछ ना बताई। ये जितने प्रोजेक्ट हो रहे हैं, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि वो सी पैक कहाँ गया। वो सी पैक जो पूरी दुनिया में गेम चेंजर बनने वाला था, वो कहाँ गया, क्या बना है उसका, वो किधर गायब हो गया, उसकी रफ्तार क्या है आजकल। पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल तय कराने का वो बेहतरीन संग मील था, और वो खत्म हो गया, वो ठप हो गया। अब चाइना बिल्कुल पाकिस्तान को 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। उसकी वजह क्या है कि उनको ट्रस्ट नहीं है मौजूदा हुकूमत के ऊपर। वो कैसे ट्रस्ट करें, एक दिन एक बात होती है, दूसरे दिन दूसरी बात होती है। कभी सदारती निज़ाम है तो कभी असम्बलियाँ तोड़ने की बात है, कभी लॉन्ग मार्च है तो कभी अदम एतमाद की बातें होती हैं। तो ये बहुत मुश्किल हालात हैं। तो ये जो आपने जनफा के प्रोजेक्ट की बात की, लिया में जो सोलर सिस्टम है, और इससे आवाम को फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि शायद लोड शेडिंग ना हो, बिजली और उसमें शामिल हो जाए। हमारे जो है बिजली का वापडा जो है, वापडा की लाइनों में कुछ और जान पड़ जाएगी, लेकिन बिजली ना सस्ती होनी है और ना ही जो है वो किसी को कोई रिलीफ मिलना है। और आप ये भी देखें कि वहां पर काम करने वाले तमाम के तमाम लोग बाहर से हैं, लिया का कोई बंदा नहीं है। हमारे करीब देख लें, ये लिया के साथ जो मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बन रहा है, यहाँ पर भी लोग जो है, जितने टेक्निकल लोग हैं, वो कोई लिया से बिलोंग नहीं करता। चाहिए ये था
कि लिया के प्रोजेक्ट पे आपको 85% लोग लिया के होने चाहिए थे और उनको यहाँ पे रोजगार मिलता, वो मजदूरी करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी हुकूमत की ना कोई पॉलिसी है, आपकी हुकूमत के पास ना ही कोई तरीकाकार है। आप बस वही ग्राउंड में खड़े होकर बैट घुमा रहे हैं, लग गया तो छक्का, नहीं तो आउट। तो ये चीजें हमें अब बताने की जरूरत नहीं है, हर चीज मंजर आम पे है, लोग इसको देख रहे हैं। तो लेकिन ये बात आपकी खुश आइंद है कि आप जो है मुल्तान से लिया तशरीफ ले आए और आप आके मेहमान खसूसी बने और आपने आके हल्फ लिया। लामहला ये विजिट में भी आपके सरकारी दौरों में भी शामिल हो और आपको इसका TADA भी मिलेगा। जी नाज़रीन, अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।